चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशंस देखिए क्या होता है, द होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance known as मिक्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। देखो मिक्सचर जो है दो टाइप के हैं, एक होमोजीनियस और दूसरा नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो जो नॉन होमोजीनियस है उसमें क्या होते हैं कि जैसे हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल डालते हैं तो उसके जो पार्टिकल हैं वो हमको अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको हम नॉन होमोजीनियस, और जो होमोजीनियस है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ना दिखाई दे उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है, देखिए तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन हमको इसमें पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में जिसमें दो कंपोनेंट हो। ठीक है, कौन कौन से, एक हो सॉल्यूट और दूसरा हो सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन। क्लियर है, ठीक है। अब अगर हमको ये पूछा जाए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, ठीक है, अगर हमको डिफाइन मतलब आइडेंटिफाई करना हो कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, कोई भी मिक्सचर बनाया जाए और उसमें आइडेंटिफाई किया जाए कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जनरली ऐसे सोच के बताइए। सोच लिया, बस यही दिमाग में है कि जो सब्सटेंस जो ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना। ठीक है, जो ज़्यादा है अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखें क्या होगा। अगर हम देखें तो मान लो अगर 20% सॉल्यूट है तो 80% क्या हो, सॉल्वेंट। लेकिन अगर मान लो 50% सॉल्यूट और 50% सॉल्वेंट हो, फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब तो दोनों इक्वल हो गए। अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखें, अमाउंट के हिसाब से देखें, तो आप लोगों ने सोचा क्या, जनरली जो बहुत लोग यही सोचते हैं कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अगर 50-50 के रेशियो में हो गया है ना, 1/2 के रेशियो में हो गया तो फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप का आ रहा है। ठीक है, किस स्टेट का है। ठीक है, सॉल्यूशन का स्टेट देखेंगे कि वो लिक्विड, गैस की, सॉलिड है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देखें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम इसको देखेंगे। ठीक है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर है। तो देखें अगर हमारा जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट है वो अगर सॉलिड के फॉर्म में आया, ठीक है, जो प्रोडक्ट है वो अगर सॉलिड के फॉर्म में आ गया, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन में टाइप सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमारा रिजल्ट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन है ना। अब इसमें जो कंपोनेंट है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ऐसे कर लेते हैं, ये अपना है ठीक है। तो अब इसमें सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट पूरा क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। सॉल्वेंट क्योंकि सॉलिड में जो है सॉल्यूट आएगा, तो सॉल्वेंट क्या रहेगा, पूरा का पूरा सॉलिड रहेगा। ठीक है, सॉलिड सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड। क्लियर है। अब सॉल्यूट को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूट अगर गैस के फॉर्म में है, सॉल्यूट अगर लिक्विड के फॉर्म में है, लिक्विड, और सॉल्यूट अगर सॉलिड ही हो, तो देखें गैस प्लस सॉलिड, इसका एग्जांपल बताएंगे। देखें इन सब में अगर देखो गैस सॉलिड में जाके मिले तो भी हमको सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा, लिक्विड अगर सॉलिड में जाके मिले तो भी सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉलिड अगर सॉलिड में मिले तो भी सॉलिड सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। तो बताएंगे गैस और सॉलिड, देखें गैस और सॉलिड, ठीक है, गैस और सॉलिड का मिक्सचर क्या होगा, गैस और सॉलिड का मिक्सचर, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन
पैलेडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड, लिक्विड प्लस सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड में हमको रखना है। ठीक है, आपने ये नाम सुना होगा अमलगम, अमलगम ऑफ मरकरी। ठीक है, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। ठीक, सोडियम, क्लियर है, बन जाएगा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। क्लियर है। सॉलिड सॉलिड जो भी आप ऑर्नामेंट्स पहनते हैं वो सॉलिड सॉलिड में, जैसे कॉपर प्लस गोल्ड। ठीक है, कॉपर प्लस गोल्ड है ना, जो भी हम क्या बोलते हैं अलॉय यूज़ करते हैं, ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, देखें लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड टाइप का जो है सॉल्यूशन है, तो जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना, और इधर अपना एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट देखो, सॉल्वेंट तो पूरा लिक्विड ही होना चाहिए, है, तभी तो लिक्विड के फॉर्म में आएगा। भाई लिक्विड में हम सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्यूट मान लो इसमें गैस, इसमें लिक्विड और इसमें सॉलिड रखते हैं। ठीक, तो देखो है ना, ऊपर नीचे हो गया क्या, चलो बन जाएगा। तो देखो गैस प्लस सॉलिड, ठीक है, सॉरी लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैस प्लस लिक्विड। देखें, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, या फिर हम जो भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, लिक्विड में हम क्या करते हैं, गैस मिक्स करते हैं। लिक्विड प्लस लिक्विड, ये तो सिंपल सा है, लिक्विड प्लस लिक्विड है ना, लिक्विड प्लस लिक्विड सिंपल है ना। एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, आपकी दैनिक जीवन में जो भी हो उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बुक में है वही, जो दैनिक जीवन में वो भी लिख सकते हैं, डेली लाइफ में। एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, क्लियर है। सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड को हम किस में डिजॉल्व करेंगे, लिक्विड में। ठीक है, तो ग्लूकोज पाउडर जानते ना, इन वाटर हो जाएगा, चीनी इन वाटर मतलब शुगर इन वाटर, ये सब आ जाएंगे। क्लियर है। ठीक है, देखें गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन, तो देखो गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सॉलिड है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कर लेते हैं, है ना। सॉल्वेंट हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, गैस, ये गैस। ठीक, और सॉल्यूट गैस, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक, चलें देखें, गैस प्लस गैस, गैस लिक्विड प्लस गैस एंड सॉलिड प्लस गैस। ठीक है, तो गैस प्लस गैस क्या आ जाएगा, मिक्सचर ऑफ कोई भी एयर, मतलब कोई भी गैस हो, जैसे लाइक एयर, एयर भी क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है, नाइट्रोजन समझ जाओ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, मिक्सचर है। ठीक है, लिक्विड प्लस गैस। ठीक है, गैस में हम क्या डालते हैं, लिक्विड। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म मिक्सड इन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, नाइट्रोजन गैस। ठीक, गैस में सॉलिड सब पूजा करते हैं। ठीक, कैम्फर बोल सकते हैं इन नाइट्रोजन, या स्मोक डस्ट जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैम्फर भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक, तो ये आपके टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। देखें, मेथड ऑफ
एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, देखो इसको एक्सप्रेस करने के कई तरीके हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए जो सॉल्यूट है या फिर इसको हम स्ट्रेंथ के नाम से, कंसंट्रेशन जो है उसको स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वन, देखें, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या फिर चलिए गिवन सॉल्यूशन, ठीक है ना, या फिर 1 लीटर में जैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपको गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, उसमें जितने नंबर ऑफ जो है सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है, इस कंसंट्रेशन को कई तरीके से जो है कि एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे फर्स्ट इसमें देखें तो मास परसेंटेज, ठीक है, मास परसेंटेज के बेस पर किया जाता है। सेकेंड है मोलालिटी, ठीक है। थर्ड है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। फोर्थ मोलारिटी, फिफ्थ वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। क्लियर है, कौन कौन सा, मास परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पार्ट्स पर मिलियन, ppm जिसको बोलेंगे। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब इनमें देखें, इनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, बीच में एक लाइन खींचा हुआ है, उसके बाद 2 पार्ट हैं। ठीक है, 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट इसलिए है, देखें ध्यान से, और इसको हम पार्ट्स पर मिलियन ppm करके ना जानते हैं, तो इसको हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर जो है ये 2 पार्ट में इसलिए है, देखें इसके इस साइड का पार्ट ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है, मास डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है ये, मास डिपेंडेंट। ठीक, और जो मास डिपेंडेंट होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और इधर के जो हैं ये हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट। ठीक, और जो वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक, मीन्स अगर टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर पड़ता है, और जो मास वाले होते हैं उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है, बस अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी को देखते हैं। ठीक है, और सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज, मोलारिटी, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm, ये सभी को, इनके बेस पर जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए गुड लक, कीप स्टडिंग विथ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल।